बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सिंगल बेंच आपके सामने दूसरी वीडियो के साथ हाजिर है। जैसे मोमन सोलो वीडियो की जाती है तो आज फिर एक सोलो वीडियो है। नाज़रीन, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है जो अब ज़ेर बहस काफ़ी अरसे से रहा है और कहा भी जा रहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फ़ाल होने का टाइम आ गया है। और अब इसी हवाले से 19 अगस्त को बाकायदा अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से अपील को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो 8 ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई कर दिए गए थे उस मामले के ऊपर ये समाअत होगी। और गुज़श्ता जो समाअत हुई थी उसका थोड़ा सा आपको अहवाल बता दूं कि इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जो समाअत कर रहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया था हुक्म सानी, और अदालत ने उसमें कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उस वक्त उनका हलफ नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिफिकेशन भी गालिबन नहीं हुआ था, रिकमेंडेशन गई हुई थी कमीशन की जानिब से कि जब वो हलफ उठाएँ फौरी तौर पर वो जाएँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनसे जाके मुलाकात करें, इस मामले के ऊपर मुशावरत करें, जिसके बाद फिर ये आगाह किया जाए अदालत को तो ये केस लगेगा। अब क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दोनों मतलब बाहर थे शहर से, और अमीनुद्दीन खान साहब कोयटा में थे, जमाल मंदोखेल साहब ने भी कोयटा में हियरिंग की, उसके बाद वो कराची चले गए थे। और अब क्योंकि 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर होगी, इसका मतलब है कि तमाम वो जजेस यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब वो पहले इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक हैं, अमीनुद्दीन खान साहब वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, जमाल मंदोखेल साहब बंगर नईम अख्तर अफ़गान साहब ऑलरेडी इस्लामाबाद में मुकदमा सुन रहे हैं, और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ये भी अब इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। 19 अगस्त को जो सोमवार का दिन है उसको ये केस की समाअत होगी और उसमें फिर आगाह किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि क्या मुशावरत हुई है। जैसे ख़बरें तो ज़राए से यही आई थी लाहौर हाई कोर्ट से, जो मोहम्मद इशफाक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के, उनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई थी कि जो ट्रिब्यूनल्स जो जजेस मुकर्रर किए गए थे वो बरकरार रखे गए हैं, जबकि हुकूमती साइड का मौक़िफ़ है कि जो उन्होंने हुकूमत ने कुछ इतलात दी थी, कुछ उन्होंने खबरें फीड की थी, वो ये थी कि 8 ट्रिब्यूनल से जिनमें से 4 के ऊपर मामला हो गया है कि 4 जजेस हुकूमत की मर्ज़ी के, हुकूमत की मीन्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मानी गई है, और 4 के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अदालत का जो पुराना फ़ैसला उसको बरकरार रखा है। अब ये सारे मामले की हकीकत खुलेगी आइंदा चंद रोज़ में, जब तकरीबन 16 या 17 अगस्त तक ये मामला तफसील से सामने आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनकी क्या मुशावरत हुई है इस मामले पर, और फिर अदालत उस मामले का जायज़ा लेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल इस मामले में बड़े क्लियर थे, उन्होंने गुज़श्ता समाअत पे भी कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है जजेस को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। जस्टिस अकील अब्बासी के भी यही रिमार्क्स थे कि ये हाई कोर्ट का काम है कि किस जज की ड्यूटी कहाँ लगानी है, ये इलेक्शन कमीशन डिक्टेट नहीं कर सकता हाई कोर्ट को। जैसे जमाल मंदोखेल ने तो यहाँ तक कहा था इलेक्शन कमीशन के हुकाम को मुखातिब करते हुए कि अगर मैं होता चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनकी जगह, तो मैं भी एग्जैक्टली यही फैसला करता जो अभी आप लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। उन्होंने कहा क्योंकि मेरी अथॉरिटी जो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी है लाहौर हाई कोर्ट की, वो कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन, इसका जो हुक्मनामा था गुज़श्ता समाअत का 7वें महीने की, मीन्स कि ये बनता है मई जून जुलाई, हाँ 4 जुलाई को ये हेयरिंग हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशंस थे वो मुअत्तल किए थे, उसमें एक टेक्निकल गलती थोड़ी सी आ गई है। जहाँ लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट सस्पेंड की गई वहाँ पर ही जो जजमेंट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया उसके साथ उसमें 2024 की जगह 2014 की डेट लिख दी गई है, ऐसे 10 साल पुरानी। अब ऑलरेडी वो 10 साल पुराने तो कोई नोटिफिकेशन था भी नहीं, तो वो टाइपिंग एरर है। अब 5 जजेस ने इसको, जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने टाइप किया, उसके बाद 5 जजेस ने इसको पढ़ा और इसको पढ़कर साइन किया, तो गालिबन ओवरलुक हो गया उनसे, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट सस्पेंडेड थी इसलिए टेक्निकली भी वो ट्रिब्यूनल बहाल नहीं हो सकते थे इस छोटे से एक टाइपो एरर की वजह से भी। तो वो ये लाइटर नोट ये शो किया आपको कि थोड़ा सा कह लें कि ओवरलुक हो गया जजेस से, इसको वो प्रॉपरली प्रूफ रीडिंग इसकी जो होता है वो नहीं कर पाए थे। तो लेट्स सी कि अब 19 अगस्त को क्या होता है और 19 अगस्त को मामला किस जानिब जाता है। बहुत सी बातें, बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही हैं कि अब जैसे जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी अगर चला जाए तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, उन्होंने कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले से वो अपोज़ नहीं किया। इसी तरीके से जस्टिस
जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ही फैसला जो होता है उसी के ऊपर ही वो उससे हमेशा मुतफिक होते हैं, या इनका कह लें कि लीगल माइंड्स मिलते जुलते हैं, या उनकी सोच एक जैसी है, लीगली वो एक ही तरीके से एक ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, इसलिए कभी उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया। अलबत्ता मखसूस नशिस्तों के केस में ये ज़रूर देखने में आया कि अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले से चीफ जस्टिस ने इतफाक़ नहीं किया, बल्कि जमाल मंदोखेल साहब के साथ वो गए। इस मामले पे जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अकील अब्बासी दोनों बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का इख्तियार था, लेकिन एक चीज़ के ऊपर तमाम पाँचों जजेस मुत्तफिक थे कि ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था। अगर इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म नहीं मान रहा था तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाती, फ़ैसला मनवाया जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने का वो ये ख़ुद इस्तेमाल हाई कोर्ट कर लेती। ये एक इसमें ड्रॉबैक था कि जहाँ पे हाई कोर्ट का केस यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का एक मजबूत नुकता है कि नोटिफाई उन्होंने करना था, अलबत्ता जजेस कौन से देने थे ये हाई कोर्ट का इख्तियार था। अब इस मामले की आइनी तशरीह होनी है कि ये मुशावरत किस लेवल पे होगी, मतलब बामानी के इसको कैसे बनाना है, और इख्तियार क्या होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि हमें फ़लाँ जज चाहिए भावलपुर के लिए और फ़लाँ जज की मुल्तान ड्यूटी लगा दे, वो मुल्तान के केसेस सुनेगा, क्योंकि ये उम्मीदवारों के लिए भी मुश्किल होता है कि वो अगर भावलपुर में आपका हलका है और आपका भावलपुर से ऑल द वे ट्रैवल करके मुल्तान जाना पड़े, ये वहाँ पे मुल्तान रजिस्ट्री में कि वहाँ पे आपका केस सुना जा रहा है, या जिस जज की ड्यूटी लगाएं वो रूटीन के केसेस अपने लाहौर में सुन रहा है, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे वो भावलपुर का काम कर रहा है, तो उन सारों को फिर भावलपुर से लाहौर आना पड़ेगा केसेस की समाअत के लिए। इसलिए जजेस जो अपना रोस्टर बनाते हैं हाई कोर्ट कि किस जज ने 15 दिन 20 दिन महीना पिंडी में रहना है, किस जज ने, जैसे जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब हैं, उनको पिंडी में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो पिंडी में बेंच कर रहे थे, उन्हीं को पिंडी के सारे केसेस दे दिए गए थे कि आपने सुनने हैं। इसी तरीके से बाकी जो जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है उन्हीं को ट्रिब्यूनल पे मुकर्रर करके कहा जाता है कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता आप मेजॉरिटी ड्यूटी वहीं करेंगे, जब डेट्स वो लंबी दे दें उसके बाद फिर वो उनकी ड्यूटी वहाँ से रोस्टर के अकॉर्डिंगली चीफ जस्टिस लाहौर जो हाई कोर्ट है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल का काम उन्हीं जजेस ने करना होता है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था जो हाई कोर्ट का होता है। इसमें जस्टिस अकील अब्बासी ने बार बार ये सवाल उठाया जब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें पैनल नहीं दिया गया, उन्होंने कहा मैं भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, मुझसे कोई पैनल नहीं मांगा गया, जो जजेस मांगे गए मैंने नाम दिया, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किए। तो सिर्फ लाहौर में क्यों फटा पड़ा हुआ है, पंजाब में क्यों फटा पड़ा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के नामों के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। अब 4 ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ये खाली फटा रह गया था, उसमें से देखते हैं कि ये मामला किस जानिब आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते की क्या तशरीह करती है। क्या सराहियाँ बहुत सारी आपको पता है ना, आप भी सुन रहे होंगे, ट्विटर पे भी यूट्यूब पे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अब फ़लाँ चीज़ का टाइम हो गया है, फ़लाँ चीज़ का टाइम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब सीटें रिवर्स होने का टाइम हो गया है। एक चीज़ बड़ी सादा और सिंपल है, जैसे पतन की रिपोर्ट है, उन्होंने एक ऑडिट किया है कि नवाज शरीफ साहब के हल्के का किया और एक और लड़कों की भी उनकी रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने भी सिंपली यही करना, ट्रिब्यूनल ने कंपैरिजन कर लेना है जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है उसका, जो उम्मीदवारों को दिया गया फॉर्म 45 थे उसका, कि उसके अकॉर्डिंगली किसका क्या बन रहा है। कोई अगर उसमें करेक्शन हुई हुई है, ओवर राइटिंग, कटिंग ओवर राइटिंग हुई है फॉर्म 45 में, डेफिनेटली वो तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो फिर वो ट्रिब्यूनल्स के लिए बड़ा आसान होगा कम वक्त में फ़ैसले करना। लेकिन ये देखना है कि ट्रिब्यूनल से कौन से वाले मुकर्रर होते हैं, कौन से नहीं होते। मुझे ज़ाती तौर पर ये फ़ील हो रहा है कि जो अदालत कभी भी दूसरी अदालत को अंडरमाइन नहीं करती, और हाई कोर्ट को मेरा ख्याल है कि उसके जो आइनी इख्तियार है उसको सुप्रीम कोर्ट से रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट फाइनल करेगा या जिनको जो जजेस वो देगा, आइनी नुक्ते की तशरीह शायद ऐसे ही हो। बहरहाल ये मेरा गैस है, मेरा ख्याल है। लेट्स सी 19 अगस्त को निकलता क्या है, उससे भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। और जश्न आज़ादी मुबारक पूरी कौम को, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, और अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।